कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपक सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, कश्मीर में जो आतंकवादी घटना हुई है उसको कैसे देख रहे हैं? कार्रवाई भी शुरू हो गई है, सरकार ने पानी भी बंद कर दिया है और तमाम चीज़ें जो है हुई हैं, पाकिस्तानियों को वापस भी किया जा रहा है, तो बड़े एक्शन की तरफ सरकार है। आप इस घटना को कैसे देख रहे हैं और इसके पीछे जो कार्रवाई हो रही है उसको कैसे देख? एक दुखद, निंदनीय, एक घटिया कृत्य किया है आतंकवादियों ने। पूरे देश में गुस्सा है, पूरे देश में नाराजगी है। हर भारतवासी इन आतंकियों की कार्रवाई के विरुद्ध बदला चाहता है। जिस तरह से हमारे निहत्थे सैलानियों पर गोलियां चलाई गई, उसके खिलाफ होकर उसका बदला चाहता है। लेकिन नाराजगी सरकार से भी है। हालांकि सरकार ने गलती स्वीकार की है पहली बार, चूंकि जिस तरह से देश में कम से कम भाजपा सरकार बनने के बाद हजारों घटनाएं हुई, हजारों बार आतंकी घटनाएं हुई हैं और उसमें लोग मारे गए हैं। इन्हीं घटनाओं में हजारों हमारे देश के सैनिक ने अपनी शहादत दिए हैं। तो सरकार के प्रति गुस्सा है। सरकार कहाँ थी? जिस तरह से बच्चे का वीडियो वायरल हुआ, बहुत सारे सैलानियों का वीडियो वायरल हुआ, उन्होंने कहा कि वहाँ 2 सिपाही नहीं तैनात थे। कई सारे सेना के अधिकारियों ने कहा कि जब हालात ऐसे थे तो सेना की भर्तियां क्यों कम की गई, 1 लाख से 1.5 लाख सैनिक कम हैं। ये भी बात सामने आई। सेना के बजट में कटौती की गई। तो दो तरफ गुस्सा है। एक तरफ पूरा देश पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों से बदला चाहता है, दूसरा सरकार की लापरवाही, सरकार की इस बेशर्मी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के गिद्ध ट्वीट आए, घटना घटने के 5 मिनट बाद ही ट्वीट आए धार्मिक भावनाओं को भड़काने के, जिस तरह से उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया पूरे देश में। तो मुझे लगता है कि जब 2014 के पहले आतंकी घटनाएं पहले से आज से बहुत कम होती थीं, तब दूसरा ट्रैक था, तब प्रधानमंत्री दूसरी बात करते थे, भारतीय जनता पार्टी दूसरी बात करते थे। अब खुद भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव सेट करती है और उस पर दूसरी बातें शुरू हो जाती हैं। ये भी देश के लिए, जब देश पे हमला हो, देश के किसी कोने सैनिक पर या हमारे पर्यटक पर या किसी जगह, तो पूरे देश को एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए और सरकार को भी चेताना चाहिए, सरकार सजग हो और उसका बदला ले। राहुल गांधी भी वहाँ पर जा रहे हैं और तमाम नेता भी जा रहे हैं, तो ये जो चीज़ें चल रही हैं इसको लेकर आपकी कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट किया। पहले कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पर सर्वदलीय बैठक में सवाल पूछे कि सरकार का जो खुफिया तंत्र है वो कहाँ था, वहाँ पर तैनाती क्यों नहीं की गई, जबकि आसपास में वहाँ हजारों की सैनिकों की तैनाती है। तो सरकार ने गलती मानी अंदर, और बाहर निकलकर भी इनके मंत्री ने बयान दिया और चूक को स्वीकार किया। लेकिन अगर याद हो तो पहले जब किसी विभाग के द्वारा चूक होती थी तो मंत्रियों के इस्तीफे लिए आते थे, मंत्री इस्तीफा दे देता था। तो हम उसकी उम्मीद करेंगे। लेकिन जहाँ तक किसी पॉलिटिकल एक्ट का सवाल है, पूरा देश और कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है। चूँकि ये हमला देश पर हुआ है, हमारी देश की जो एक कश्मीर हम कहते हैं ना, हमारा स्विट्जरलैंड है वो। स्विट्जरलैंड से किसी मामले में वो कम नहीं है। लोग जो मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, कश्मीर का अपमान करते हैं। क्योंकि कश्मीर को जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ट्रैक पर लाई थी, वहाँ पर उद्योग की बात हो रही थी, तब भी और अब भी एक पार्टी ने उसे सुलगाने का काम किया अंदर से। पाकिस्तान को जो सूट करता है वो राजनीतिक पार्टी वही भाषा बोलती है, देश के अंदर भी और कश्मीर में भी। तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने गलती मानी है और कांग्रेस पार्टी विपक्ष के साथ मिलकर कश्मीर समस्या, इन आतंकियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की बात की। कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी है। तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पे पढ़ने को मिली। कहा धर्म पूछा था, जाति नहीं। छत्तीसगढ़ बीजेपी का ट्वीट आया और तमाम जो है वो लोगों ने फिर सोशल मीडिया पे लिखा। देखिए, हम भी मान सकते हैं कि उन्होंने धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी। जो आतंकी होता है, पहली चीज का कोई धर्म नहीं होता। जिस धर्म के आतंकी रहे होंगे उन्होंने शायद अपने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया है। लेकिन अगर हम मरने वालों की लिस्ट पर नजर डालते हैं तो उसमें 2-3 मुसलमान भी मरे हैं। तो आतंकी अगर धर्म पूछता है या आतंकी जाति पूछता है, कुछ भी करे,
उसने हमला हमारी भारत माता की धरती पर किया है। हमारी कश्मीर जो हमारे देश की जन्नत कही जाती है, वो खून हमारे सैलानियों का वहाँ बहाया है। देश में गुस्सा है और देश में नाराज़गी है, देश आर पार के मूड में है। सोशल मीडिया की बात आपने की, तो देश में ये भी चल रहा है कि जिस तरह से 2% का पाकिस्तान इस तरह से घटिया हरकतें करता है, लोग इंदिरा गांधी को भी याद कर रहे हैं कि अगर आज देश में इस तरह घटनाएं होती और इंदिरा गांधी जी होती, शायद कुछ और असर होता। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने दीपक सिंह को सुना, बहुत सारी बातें कही और कहा कि इंदिरा जी को इस समय में लोग याद कर रहे हैं, शायद पाकिस्तान नक्शे में नहीं होता। कैमरामैन अमरीश के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।